यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां सब कुछ ठीक था, शांत था और खुशियां हर कोने में बसी थीं। मगर वहां के लोग बड़े दिल वाले थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन हर खुशी पर किसी न किसी की नजर जरूर लगती है। और फिर ऐसा ही कुछ हुआ। इस गांव के साथ भी इस गांव में रहते थे दो सगे भाई नारुतो और सुक्रा। नारुतो बड़ा था, समझदार और जिम्मेदार, जबकि सुक्रा छोटा था, नटखट और मासूम। और सुक्रा हमेशा अपने भाई की बात मानता। एक रात नारुतो को कुछ जरूरी काम से गांव के बाहर जाना पड़ा। उसने सुक्रा से कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, तुम दरवाजा बंद कर लेना और सो जाना। सुक्रा ने सिर हिलाया और अपने भाई को जाते हुए देखता रहा। नारुतो अकेला चला जा रहा था। आधी रात का समय था, चांदनी फैली हुई थी, मगर हवाओं में अजीब सी सर्दी और सन्नाटा था। जब वो गांव की सीमा पार कर सड़क पर पहुंचा तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। एक लड़की जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। नारुतो चौंका। उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को अकेली लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही। उसके बाल गीले थे, चेहरा सफेद और आंखें बिल्कुल निर्जीव। नारुतो ने फिर पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? एक धीमी सी हंसी। उसने नारुतो पर झपट्टा मारा। उस रात के बाद नारुतो कभी वापस नहीं लौटा। डर की शुरुआत सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सुक्रा ने हर गली हर खेत में अपने भाई को ढूंढा। वह चिल्लाता रहा, भाई नारुतो, भाई कहां हो? गांव के लोग भी साथ हो लिए, पर जब वो लोग उसी सड़क पर पहुंचे जहां नारुतो गया था तो वहां नारुतो की डेड बॉडी मिलती है। गांव में डर बैठ गया। जो गांव कभी हंसी से गूंजता था अब वहां सन्नाटा था। अगली रात एक और युवक गायब हो गया। फिर तीसरी रात कोई किसान, फिर एक बूढ़ा आदमी। हर रोज किसी न किसी की मौत की खबर आती। लोगों ने कहना शुरू किया, वो लड़की एक आत्मा है, एक शापित आत्मा जो हर रात अपना रूप बदलती है और एक इंसान को मार देती है। अब गांव का हर इंसान डर के साए में जीने लगा। शाम होते ही सब अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, इस आत्मा का कोई बदला अधूरा है, जब तक वो पूरा नहीं होगा ये मौतें नहीं रुकेंगी। सुक्रा अब अकेला हो गया था। भाई के जाने के बाद उसने बोलना बंद कर दिया था। मैं भाई की मौत का बदला लूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अब वो हर रात जंगल जाता, वही सड़क पर इंतजार करता उस आत्मा का जिसने उसके भाई को छीना था। गांव में अब भी हर रात किसी न किसी की मौत होती थी। लोग कहने लगे, वो लड़की अब इंसानों के डर से और शक्तिशाली हो गई है। वो हंसती थी हर मरने वाले की चीखों के साथ। गांव अब वीरान होता जा रहा था। कुछ लोग गांव छोड़ चुके थे। उसी गांव के कोने में सुक्रा बैठा था, अकेला, शांत, बदले की आग में जलता हुआ।